नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। वीडियो शुरू करें उसके पहले आज 31 अक्टूबर है और आज ही ज़्यादातर जगहों पर दीपावली मनाई जा रही है। अब ये अलग बात है कि हमारे यहाँ दीपावली खोटी है, हम ज़्यादा नहीं मनाते, लेकिन आप सभी तो मनाते हैं। और अपने देश में तो दीपावली देव उठनी एकादशी तक मनाई जाती है, तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई किसी को हैप्पी दिवाली, हैप्पी दीपावली, शुभ दीपावली, दीपावली की शुभकामनाएं वाले मैसेज भेजे। ये होना तो लाजमी है, ठीक वैसे ही जैसे पुद्द फरन के नाम शब्बो आजमी है। खैर, अब आ जाते हैं कल रात के एपिसोड के ऊपर, जिसमें कि बाहुबली स्टाइल में आपको एपिसोड देखने को मिला। बाहुबली पिक्चर में जिस तरह से राजमाता शिवगामी देवी को मैनिपुलेट कर देता है बिज्जल देव, और उस मैनिपुलेशन या उस ब्रेन वॉशिंग का शिकार होने के बाद राजमाता शिवगामी देवी सर्वगुण संपन्न बाहु को साइड में कर कर एकदम जो नेगेटिव पदार्थ रहता है भल्ला, उसे वो राज्य का अधिकार सौंप देती हैं। तो जैसे उस पिक्चर के अंदर एक अलग ही षड्यंत्र रचा जाता है, सर्वगुण संपन्न जो रहता है बाहु, उसे राज सिंहासन से दूर कर दिया जाता है, और वो शिवगामी देवी जो कि मेरा वचन ही है शासन का नारा लगाया करती थी, न्याय की देवी बना करती थी, कैसे उनका जो पति रहता है बिज्जल देव, उन्हें ही मतलब वो ब्रेन वॉश कर देता है। उसी तरह से बिग बॉस के घर की राजमाता उर्फ शिल्पा गामी देवी जो है, उन्हें बिग बॉस जो है वो क्या ज़बरदस्त तरीके से ब्रेन वॉश कर देता है। और आपने देखा ही है कि ये जो ब्रेन वॉशिंग है, ये जो मैनिपुलेशन, ये तो 1 वीक पहले ही शुरू कर दिया था बिग बॉस ने, जब बिग बॉस ने तथाकथित बलिदान यानी कि सैक्रिफाइस टास्क के बाद में शिल्पा गामी देवी को कन्फेशन रूम में बुलाया था और कहा था कि भाई ये जो टास्क है, इसमें सैक्रिफाइस ना करने की मुहिम किसने शुरू करी, या ये कहें इस टास्क को किसने खराब करा। तो शिल्पा गामी देवी ने दिल पर पत्थर रख करके नाम लिया था करण का, लेकिन बिग बॉस उर्फ बिज्जल देव जो है वो भूल गए थे कि ये जो कुर्बानी या सैक्रिफाइस ना करने की जो पहल है, वो तो रजत दलाल ने करी थी। और ये जो शिल्पा गामी देवी के साथ उस कन्फेशन रूम में जो बैठी थी ईशा, ईशा ने अपनी सहेली एलिस को खुद कन्विंस करा था कि एलिस, कोई फायदा नहीं है सेक्रीफाइस करने का, देख मैंने मम्मी की शॉल सेक्रीफाइस कर दी, मुझे क्या मिला, एक चुटकी आटा। तो आप समझ सकते हैं कि वो जो टास्क है जिसमें कि ईशा की जो सहेली थी एलिस, उसने भी सेक्रीफाइस नहीं करा था, लेकिन कैसे बिग बॉस ने एक षड्यंत्र के तहत बलि का बकरा बनाया था किसको, करणवीर मेहरा को। वहां से कैसे एक षड्यंत्र की शुरुआत की थी बिग बॉस ने, और उस षड्यंत्र को कल बिग बॉस जो है वो नेक्स्ट लेवल पर लेकर के चला गया, जब ये बाहुबली स्टाइल की जो टास्क शुरू हो उसके पहले ही बिग बॉस डजंट मैटर खाना बने तो डजंट मैटर, खाना ना बने तो डजंट मैटर, खाना मिले तो डजंट मैटर, बिग बॉस खाना मिल जाए तो डजंट मैटर। तो कैसे बाहुबली फिल्म में जो बिज्जल देव रहता है उसके तेवर अपना लिए बिग बॉस ने, और बिग बॉस के घर की जो शिवगामी है और शिल्पा गामी, उन्हें ब्रेन वॉश कर दिया। और उसके बाद जो एंड रिजल्ट हुआ वो तो आपने देख ही लिया है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो टास्क रखी गई थी बिग बॉस के घर में कल बाहुबली स्टाइल में, ये सिर्फ बाहुबली स्टाइल वाली टास्क नहीं थी, इनफैक्ट इस टास्क में तो चीजें भी वैसी हुई हैं जैसे कि बाहुबली फिल्म में आपने देखा था। बस एक चीज यहाँ पर मेरे को थोड़ी सी अखरी है, वो ये है कि फिल्म के अंदर बाहुबली जो रहता है वो कैरेक्टर का बहुत ही तगड़ा रहता है, उसका पजामे का नाड़ा इतना ढीला नहीं रहता है जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि करणवीर मेहरा भाई साहब इतनी चिपकम चिपकी, वो भी चुम के साथ, हाँ हाँ, कहीं ना कहीं ये जो हरकतें कर रहा था ना ये करणवीर मेहरा, हालांकि टास्क में उसने अंडर परफॉर्म करा, ये चीज आई एम श्योर मेरे साथ साथ आपने भी महसूस करी होगी। और ये जो टास्क के बाद में जैसे वो डांस और नाच गाना, फिर वो एक बेडशीट वाला प्रमोशन, भाई इतनी चिपकम चिपकी कर रहे हो तुम। मतलब यार ऐसा है कि करणवीर मेहरा जो कि विवियन को ज्ञान दे रहा था कि यार विव, ऐसा है कि तेरे को, अरे पटाखे फूट रहे तो आवाज से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकता है। एनीवेज, हम कहा थे हम करण की बातों पर थे, तो केवी जो है वो वीवी को ज्ञान दे रहा था कि केवी, तेरी भी फैमिली देख रही, तेरे को पता है ना, तो केवी तुम्हारी भी फैमिली देख रही है ना बाहर, तुम्हारे दो दो डिवोर्स हो चुके हैं, तो तुम मतलब दुनिया को क्या दिखाना चाहते हो कि तुम मतलब इतने मतलब छपरी काइंड ऑफ पदार्थ हो क्या, कि लड़की देखी कि चिपक लिए। मतलब पहले वो कन्विंस करना फूल वगैरह लाने के बाद, फिर वो बेडशीट का प्रमोशन, और हमने एक दिन पहले भी देखा था वो व्हाइट व्हाइट कपड़े पहन करके सफेदी की चमकार का प्रमोशन, फिर अपनी पीठ पर उससे मसाज करवा रहे हो। तो तुम्हारी भी फैमिली देख रही है, और लोगों को ना फिर बात बनाने के मौके तुम खुद दे रहे हो थाली में सजाकर। बिल्कुल वैसे ही जैसे इस टास्क में जो जीत है, वो जीत तुमने थाली में सजा करके विवेन डिसेना को सौंप दी। और अगर मैं इस पूरी टास्क में जिस तरह से केवी ने परफॉर्म करा है, अगर रियल लाइफ का एक एग्जांपल आपके सामने रखूं तो आप बेहतर समझ पाएंगे। जैसे कि आप रियल वर्ल्ड में देखते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, अभी थोड़ी टाइम पहले ही हमारे देश में आम चुनाव हुए हैं, तो आपने कभी चुनावों में देखा है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की तारीफ करे या फिर बीजेपी जो है वो कांग्रेस की तारीफ करे? ऐसा कभी नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे दैट मीन्स कि आप भाई साहब
आप एक हिट विकेट वाले मोड में चले जाते हो, आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाले मोड में चले जाते हो, क्योंकि आप जो हो अपने सामने वाले की तारीफ कर रहे हो, खुद को उससे कमज़ोर बता रहे हो। जैसे कि करणवीर मेहरा ने इस टास्क की शुरुआत में ही बैकफुट पर जाने की एक मुहिम जो है वो पकड़ ली थी, ये बोलकर कि भाई उसके लुक्स अच्छे हैं, उसने हिट सीरियल दिए हैं, वो फुटबॉल अच्छा खेलता है, तो एक ईर्ष्या यानी इनसिक्योरिटी या जेलेसी उससे थी आपको, ये चीज़ आप कबूल कर रहे हो, दैट मीन्स आपने पहली ही बॉल पर खुद को हिट विकेट कर लिया। It was at this moment that he knew he fucked up. अब जब पहली ही बॉल पर आप हिट विकेट कर चुके खुद को, तो फिर आगे तो टास्क का कोई मतलब रह ही नहीं जाता है, क्योंकि वहां पर विवेन डिसेना को जब आप थाली में सजा करके मौके दे रहे हो, तो भाई इतना शाना तो है ही ना कि हर मौके पर चौके नहीं सीधे छक्के मारे। और एक चीज आपने जरूर महसूस करी होगी, वो जो एक विवेन डिसेना को भले मैं कितना भी क्रिटिसाइज कर दूं, लेकिन वो एक्टर तो बहुत अच्छा है, और जिस तरह से विवेन डिसेना ने अपने कैरेक्टर को पकड़ के रखा हुआ है, उस कैरेक्टर को वो छोड़ नहीं रहा है, और उस कैरेक्टर में बहुत सारा ठहराव है, वो आराम से सुनता है बातें, कोई जल्दबाजी में रिएक्शन नहीं देता है। वहीं करणवीर मेहरा को आपने देखा, मतलब ऐसे हावला-बावला हो रहा था, हाथ-पैर इधर-उधर, मतलब ऐसा है कि समझ में आ रहा था कि वो कितना नर्वस आ चुका है। नर्वस आ चुका है, या अंदर खाने से हिंट आई होगी कि नहीं आप इस टास्क में अंडर परफ़ॉर्म करो, जैसे आईपीएल में, क्रिकेट में कुछ टीमें अंडर परफ़ॉर्म करती हैं, जिसे हम सामान्य तौर पर मैच फिक्सिंग बोलते हैं। और ना सिर्फ क्रिकेट आईपीएल, इनफैक्ट अभी आपने थोड़े टाइम पहले देखा खतरों के खिलाड़ी का जो रीसेंट वाला सीजन था, जिसमें कि शार्लिन मनोट कभी उसका मन करता था तो भाई ताबड़तोड़ स्टंट परफॉर्म करता था, और कभी एकदम नल्ले से स्टंट में भी वो हार करके आ जाता। क्लियरली वो वहां पर अंडर परफॉर्म किया करता था, ये आपने देखा ही होगा। और कल ये जो टाइम लॉर्ड वाली जो टास्क हुई है, इसमें करणवीर मेहरा जो है उसने जानबूझ करके अंडर परफॉर्म करा, क्योंकि ये करणवीर मेहरा जो कि टास्क के दौरान तो मतलब उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है, बट एपिसोड जब एंड होने को आता है, तब शिल्पा शिरोडकर के सामने करणवीर मेहरा बहुत सारी बातें करता है कि जब तुम्हारा दोस्त भूखा था तब तुम कहाँ थे, तुम तो दूसरे ग्रुप में बैठे रहते हो, जैसे कि विवेन ने खुद कहा था कि मैं इसे दोस्त मानता हूं, तो करणवीर मेहरा मौका वारदात पर जवाब देने के बजाय इधर उधर की बातें करने लगता है कि ऐसा वैसा। अरे भाई साहब, आपको तो बोलना था ना कि आप तब कहाँ थे जब आपका ये जो बाहर का जिगरी दोस्त है ये 5 दिन पुराना खाना खा रहा था, तब आप कहाँ चले गए थे जब आप अपनी टीम को बैंगन का भरता दे रहे थे। इनफैक्ट यहाँ पर बिग बॉस को भी मैं गलत बोलूंगा, क्योंकि ये बिग बॉस जिसने कि कल रात के एपिसोड में टाइम लॉर्ड जो बना है विवियन, उसे कुछ क्लिप सुनवाई गई, चलो वो तो टाइम लॉर्ड है, लेकिन ईशा सिंह क्या है, अच्छा हाँ फ्यूचर की लाडली है ना वो, लाडली इन द मेकिंग, उसको भी कुछ क्लिप दिखाई गई। लेकिन यही ईशा सिंह और विवियन जो है वो पीठ पीछे करण के बारे में क्या क्या बोलते हैं, उनकी तो कोई क्लिप नहीं दिखाई गई। इनफैक्ट अगर आप खुद बताइएगा कमेंट करके, जिस तरह से बिग बॉस एक नैरेटिव बना रहा था, करण को कहीं ना कहीं वीकेंड के बाद से ये लोग टारगेट करना शुरू कर चुके हैं, इनके पीठ पीछे भी तो बहुत सारी बातें हुई हैं, इनकी एज शेमिंग, बॉडी शेमिंग से लेकर के ये विवेन डिसेना जो क्लेम कर रहा था मैं तो इन्हें दोस्त मानता हूं। अगर आप दोस्त मानते हो तो ये कौन सी दोस्ती की मिसाल है कि आप ये कहो कि भाई उसको अंडे नहीं मिले तो मैं उसके सामने जाकर के 2 अंडे फ्राई करके उसके मजे लेता हूं। एक तरफ आप कहते हो कि आप उसे दोस्त मानते हो, भले ही करण ने नहीं माना हो, लेकिन मैं तो दोस्त मानता रहा हूं, और ये जितने अच्छे लगे मेरे कंधे पर बैठ के अच्छे लगे हैं। अरे भाई साहब, डे 1 से तो आप अविनाश और सुंदरी मुंदरी के साथ ही हो, आप करण के साथ तो बैठे ही नहीं हो। और ये करणवीर मेहरा जो कि एपिसोड के टुवर्ड्स द एंड वाले हिस्से में तो काफी बढ़िया लॉजिकल रीजनिंग दे रहा था शिल्पा शिरोडकर को, कि मैं चाहता तो मतलब वन ऑन वन बात करते तो अच्छा होता, मैं ये लगाना नहीं चाहता था, मैं ऐसा बोल सकता था, वैसा बोल सकता था। भाई जहां बोलना था वहां पर तो आप कुछ नहीं बोल पाए, वहां पर तो ये एक लड़की का वो टॉयलेट हैबिट का वो कर रहे हैं, ओपनली डिस्कस कर रहे हैं। यहीं पर पता चल जाता है कि जहां पर आपको अपना कर्तव्य टैलेंट दिखाना था, अपना लॉजिकल रीजनिंग का टैलेंट दिखाना था, वहां पर आपने नहीं दिखाया। लेकिन जब सांप निकल गया, तब एपिसोड के आखिरी हिस्से में करणवीर मेहरा लाठी लेकर के पटपटाने लगते हैं कि कहाँ है सांप। अबे चोमू, जब टैलेंट दिखाना था, दम दिखाना था, वहां पर तो तुम गच्चा खा गए। और जिस तरह से वहां बाहुबली में देवसेना थी, यहाँ पर चुम सेना के पीछे ये ऐसा हाबला बाबला हो गया करणवीर मेहरा। मतलब आपने एक चीज तो अच्छे से महसूस कर ली होगी, जो कि मैंने ऑलरेडी बोल भी दी है, कि करणवीर जो है काफी हाबला बाबला पंथी कर रहा था, बहुत ही रेस्टलेस था। वहीं विवियन की पर्सनैलिटी में एक ठहराव भी था, चाहे वो चुम सेना को इंप्रेस करने की बात हो, चाहे अपने पॉइंट रखने की बात हो। और विवियन की जो पर्सनैलिटी है उसमें इतना ठहराव वगैरह क्यों है, क्योंकि वो डे 1 से उसको बता दिया गया है कि भाई साहब तुम बाय डिफॉल्ट टॉप 2 में तो हो, अब विनर बनने के लिए ना इस कैरेक्टर को पकड़ करके चलो। बिकॉज क्या है कि बाहर तुम्हारा पीआर तो जबरदस्त तरीके से, एक स्ट्रॉन्ग तरीके से काम कर ही रहा है,
और तुमने मधुबाला, शक्ति जैसे सीरियल किए हैं, तो चुबीना जो है उसका फैंडम जो है वो भी तुम्हें सपोर्ट करेगा। तो विवेन जो है एक कैरेक्टर को पकड़ करके चल रहा है। और जैसे बिग बॉस 14 आपने देखा ही है, बिग बॉस 14 में कैसे पहले तो चुबीना को कुछ भी अधिकार नहीं मिलते हैं, फिर कैसे भाई साहब वो कैप्टन बनती है, फिर कैसे उसे बॉस लेडी बना करके दुनिया पर थोप दिया जाता है। उसी तरह से यहाँ पर विवेन को ये लोग शो का लीडर बना करके थोपना चाह रहे हैं। पूरी स्क्रिप्ट वही है बिग बॉस 14 में जो चुबीना के लिए करा, वही चीज़ यहाँ पर चुबीना का जो को एक्टर था उसके लिए की जा रही है। ये चीज़ हम तो समझ गए, जो ना समझे वो पोगो देखे। तो बेसिकली विवेन डिसेना को क्या करना है, उसको सिर्फ अच्छी एक्टिंग करनी है। और ये तो कल करणवीर मेहरा ने खुद बोल दिया कि इसने अच्छे हिट शो दिए हैं, अच्छा एक्टर है, मुझसे अच्छे लुक्स हैं, मुझसे अच्छी फुटबॉल खेलता है। और मुझे लग रहा है कि विवेन डिसेना ने ये जो करणवीर के मुंह से जो बातें सुनी अपने बारे में कि करणवीर को ईर्ष्या होती थी, वो अच्छा फुटबॉलर है, तो विवेन डिसेना अपनी तारीफें सुन करके चने के झाड़ पर चढ़ गया और क्या कह रहा था कि मैं जब किक करता था तो गोलकीपर का हाथ चला जाता था। भाई तुम इतने ताबड़तोड़ मतलब फुटबॉलर हो तो हमारी टीम इंडिया में आ जाते ना, हमारी इंडियन टीम को फीफा वर्ल्ड कप जिता देते अगर आप इतने अच्छे फुटबॉलर हो तो। बात तो सही है। क्या आपको नहीं लग रहा कि विवेन डिसाने जो अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा था कि भाई मैं इतनी तेज किक मारता हूं कि गोलकीपर कहाँ चला जाता है, भाई ये तो हमने शायद शाओलिन सॉकर जो फिल्म है उसी में इस तरह की चीजें देखी हैं। अगर आपकी किक में इतना दम है, ताकत है, तो रोनाल्डो और मेसी उनके साथ एक मैच खेल करके दिखा। कि अब तक तो हम ये सुनते आए हैं, देखते आए हैं कि रोनाल्डो जो है भाई उसकी जो किक है उसमें जबरदस्त एक्यूरेसी भी होती है, पावर भी होता है। अब विवेन डिसेना कह रहे हैं कि भाई वो जब किक मारते हैं तो गोलकीपर कहाँ चला जाता है, तो भाई बहुत ज़्यादा शक्तिशाली इंसान है ये, तो इन्हें तो हमारी इंडियन फुटबॉल टीम में होना चाहिए था। एनीवेज हम बात कर रहे थे चुम सेना को, जब ये लोग इंप्रेस कर रहे थे वहाँ पर करण जो है छपरापंती कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वेलकम पिक्चर में मलाइका शेरावत को इंप्रेस करने के चक्कर में नाना पाटेकर और मजनू भाई अनिल कपूर हावले बावले हो जाते हैं। हालांकि चुम तो करणवीर के साथ ऑलरेडी एक ग्रुप में है, तो वहाँ पर तो भाई उसका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो करण की तरफ ही रहना था, तो वहाँ पर वो करण ये वाला राउंड जीत जाता है। लेकिन जो अल्टीमेट वर्डिक्ट था वहाँ पर ये जो शिल्पा गामी देवी है वो बिग बॉस की नज़रों में, जनता की नज़रों में खुद को अनबायस्ड डिक्लेयर करना चाहती थी। और शिल्पा गामी देवी जो है उन्हें अपना फैसला लेने में कोई दिक्कत ना हो ये मेक श्योर कर लिया था करणवीर मेहरा ने। एकदम अतरंगी से वो बातें कर रहा था, छपरीपंती कर रहा था, उसकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हावला बावला हो गया है। और उसके बाद तो शिल्पा गामी देवी ने एक तरफा फैसला सुना ही दिया क्योंकि उन्हें विवेन डिसेना की बातें सही लगी, जबकि ये शिल्पा गामी देवी भी इसी घर का हिस्सा है, भाई वो काउंटर कर सकती थी। हालांकि उनका जो नया सिपा सालार बनाया रजत दलाल उर्फ कटप्पा ऑफ बिग बॉस हाउस, ये कटप्पा अपने अलग रूल बना रहा था लेकिन वहां पर बिग बॉस हाउस से टोक दिया। ये कटप्पा कह रहा था कि भाई ऐसा है कि कौन सा गढ़ था, हाँ तांडवगढ़। अरे भाई साहब तांडवगढ़ को तांडव ग्रह पढ़ लिया था किसने, ईशा ने। अब आप देखें कि जब करणवीर मेहरा टास्क पढ़ता है उससे फंबल होता है तो ये अविनाश वहां पर टॉन्ट मारता है, लेकिन भाई यहाँ पर फंबल तो इसने क्या नाम इसका, सुंदरी, इसने भी फंबल मारे लेकिन वही कोई टॉन्टबाजी नहीं हुई। लेकिन आपने भी देखा कि वो सुंदरी जो कि काफी युवा अवस्था में है, उनकी आंखों की रोशनी काफी अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद वो ठीक से पढ़ नहीं पा रही थी तांडवगढ़ को, तांडव ग्रह। और वो अविनाश जो कि करण के ऊपर तो फब्तियां कसता है कि भाई तेरे से पढ़ा नहीं जा रहा बुड्ढा ये वो, क्या वो सुंदरी को भी बुड्ढी बोल पाएगा, बिकॉज उससे भी पढ़ा नहीं जा रहा था ठीक तरीके से। वैसे ये जो बाहुबली टास्क चल रही थी वहां पर अविनाश ने काफी अच्छे पॉइंट रखे थे जब उसने करण को घेरने की कोशिश करी थी कि आप दोस्ती की बात करते हो, आप तो भाई दोस्ती का मतलब भी नहीं जानते हो, आप हमारी दोस्ती पर कैसे मतलब उंगलियां खड़ी कर सकते हो, तो हम आपको टाइम लॉर्ड क्यों चुने। तो करण ने जो मतलब एक सेल्फ गोल करा था, उस सेल्फ गोल के ऊपर भाई बाकी सारे लोगों को भी मौका तो मिल गया था। तो अगेन मैं वही बोलना चाहूंगा, वो 3 इडियट का डायलॉग कि करणवीर मेरा खुद ही झुक गया था, जहां पर ना तुसी ग्रेट हो तोहफा कबूल करो। और ये सारी चीजें करण ने इसलिए करी बिकॉज विवेन जो है वो और अच्छा लगे। यहाँ पर एक चीज स्टैब्लिश हो जाती है कि करणवीर मेहरा जो है वो भी अपनी जो स्क्रिप्ट मिली है उसे वर्ड टू वर्ड या फ्रेम टू फ्रेम या सीन टू सीन फॉलो कर रहा है। और इस बात की हिंट मेरे को पिछले वीक भी मिल गई थी, मुझे इंस्टाग्राम नहीं ट्विटर पर एक वीडियो भेजा गया था जहां पर लास्ट वीक करण इमोशनल हुआ था, तब मुझसे पूछा गया था डीएस के तुम स्क्रिप्ट करते हो क्या, ये भी स्क्रिप्ट है, तो डेफिनेटली वो भी स्क्रिप्ट थी क्योंकि उस वीकेंड के पहले वो इमोशनल होता है। और किन चीज़ों के लिए इमोशनल हुआ था, रिश्ते अधूरे रह जाते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर वीकेंड का बार में वही पॉइंट सलमान ने पकड़ लिए और आप यहाँ पर देख लीजिए भाई साहब, टास्क शुरू हो उसके पहले ही करणवीर मेहरा तो बैकफुट पर आ जाते हैं, मुझे ईर्ष्या थी, ये था वो था। अरे भाई साहब तुमको वहां पर उससे खुद को बेहतर साबित करना था, तुम तो उसी को अपने से बेहतर साबित कर रहे थे। ऐसे में आई डोंट थिंक कि किसी को भी यहाँ पर करणवीर के लिए स्टैंड लेने की कोई जरूरत है।
क्योंकि वो इंसान जो खुद अपने लिए नहीं लड़ना चाहता, भाई ऐसे नूबड़ों के लिए लड़ना समझदारी की तो बात है नहीं। काफ़ी सारे लोग कल तक मुझे करण का सस्ता पीआर बोल रहे थे, आज वो लोग मेरे को विवेन का पीआर बोल देंगे, जबकि मेरा फंडा तो बहुत ज़्यादा सिंपल है भाई साहब। मैं ये सेलिब्रिटीज़ वगैरह को इतनी तवज्जो इंपॉर्टेंस देता हूँ नहीं। मेरी लॉयल्टी मेरी ऑडियंस के प्रति है और वो मुझे देखते हैं सिर्फ इसलिए बिकॉज़ मैं डंके की चोट पर अपने मन की बात खुल कर के रख सकता हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं कि ट्रॉफ़ी कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा है, क्योंकि ट्रॉफ़ी हमारे घर में तो नहीं आने वाली है। मेरा हमेशा से इंटेंशन एक ही रहा है और वो रहा है कि मेकर्स जो हैं कह करके पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। रियलिटी के नाम पर कैसे स्क्रिप्टेड ड्रामा पब्लिक को थोपा जाता है, पब्लिक को बेचा जाता है, मैं उसे डिकोड करने की कोशिश करता हूँ और आपके सामने वो चीज़ें मैं सार्कास्टिक टोन में या फिर एकदम ब्लंट या फिर हार्श या फिर अनपॉपुलर ओपिनियन जो है मेरे एकदम डंके की चोट पर रख देता हूँ। और मेरे ये जो ओपिनियंस होते हैं वो किसी एक कंटेस्टेंट के अगेंस्ट जाते हैं तो मैं उसका हेटर बन जाता हूँ, और मेरे यही अनफिल्टर्ड अनपॉपुलर ओपिनियन किसी एक कंटेस्टेंट के फेवर में जाते हैं तो भाई साहब मुझे उसका पीआर बना दिया जाता है। फिर लोग कहते हैं भाई तू उसको कल तक सपोर्ट कर रहा था, अब गाली देगा। अब इससे तो एक ही चीज़ स्टैब्लिश होती है ना भाई साहब कि मैं इन सेलिब्रिटीज़ के प्रति लॉयल्टी नहीं रखता हूँ, मैं अपनी लॉयल्टी अपनी ऑडियंस के प्रति रखता हूँ, क्योंकि मैं उस तरह का इंसान हूँ जो अगर आज करणवीर को अप्रिशिएट कर रहा है तो कल को मैं करणवीर की धज्जियां भी उड़ा सकता हूँ, बिल्कुल वैसी जैसे मैंने शिव ठाकरे जब बिग बॉस में था अच्छा कर रहा था, अप्रिशिएट करा। खतरों के खिलाड़ी में वो हगौड़े की तरह हग रहा था तो मैंने क्रिटिसाइज भी करा। लेकिन लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपने किसी एक बार तारीफ कर दी है तो आप हमेशा तारीफ करते रहो। भैया अपने से ये जर खरीद गुलामी नहीं होती है। हम अपने फ्री बर्ड टाइप के इंसान हैं, फ्री देश में रहते हैं, अपने मन की बात खुल करके कह सकते हैं। हमें अगर लग रहा है कि करणवीर कल तक अच्छा कर रहा था तो हमने अच्छा बोला। अब कल रात की जो टास्क थी वहां पर विवेन काफी अच्छा बोला, अच्छे से उसने टास्क को मतलब समझा और अपने पॉइंट अच्छे से रखे, तो विवेन को अप्रिशिएट करें। इसका मतलब क्या मैं आज विवेन का पीआर बन गया क्या? नहीं ना। और विवेन जो है वो कल रात की टास्क में सिर्फ अच्छा इसलिए कर पाया बिकॉज करणवीर मेहरा ने कल ब्लंडर पर ब्लंडर करे हैं। वेल इसी दौरान आपने देखा कि चाहत पांडे, उन्हें लगा कि भाई पूरा जो लाइमलाइट और अटेंशन है वो तो भल्ला और बाहू को ही मिल रहा है, तो ये छपरी चाहत पांडे ये क्या करे, तो इन्होंने भी रोने धोने का एक क्लोज शॉट दे ही दिया। और किससे लड़ी? अविनाश से। क्या और रीजन क्या था? भाई कुकर नहीं साफ करा, ये नहीं साफ करा। अरे भाई साफ हो जाएगा ना। लेकिन नहीं, चाहत पांडे को क्या कि भाई एक वो चाहिए था ना क्लोज शॉट रोने का। मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा तो मारो थप्पड़, निकल जाओ बाहर। इट्स सो इजी। ये जो कंटेस्टेंट जब बोलते हैं ना कि मेरे से नहीं रहा जा रहा, मैं नहीं रह सकती, मार थप्पड़ या तोड़ डाल घर के वहाँ प्रॉपर्टी वगैरह कुछ कांच वाँच और आ जाओ घर के बाहर। कितना आसान है बिग बॉस के घर से बाहर आना। लेकिन नहीं, जैसे ये लोग लड़ने भिड़ने मारने जाते हैं कोई ना कोई बीच में आ जाता है। दैट मीन्स कि सब मिलकर के नौटंकी करके पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं जी। एनीवेज तो कल रात के एपिसोड में ये बाहुबली वाली जो टास्क होती है उसके अलावा इसको सुंदरी को और विवियन को रजत दलाल और करण की कॉन्वर्जेशन दिखाई जाती है, बातचीत दिखाई जाती है कि इनका ग्रुप जो है वो तोड़ना पड़ेगा, वो इस्तेमाल कर रही है, दुनिया भर की बातें। भाई एक तरफा नैरेटिव बिग बॉस बना रहा है और जो लाडला ग्रुप है वो लाडला क्यों है ये आपके सामने पता चल रहा है। मुझे कमेंट आते थे कि भाई अगर विवियन लाडला है तो उसको क्या प्रिविलेज मिल रहे हैं। अब विवियन को क्या प्रिविलेज मिल रहे हैं, क्या प्रिविलेज नहीं मिल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि टाइम लॉर्ड तो भाई वो भी बना था ना, वो सो कॉल्ड माइंड कोच, उसे कितनी क्लिप्स दिखाई गई? कोई क्लिप नहीं दिखाई गई। इनफैक्ट अरफीन खान को किसी और की क्लिप दिखाने के बजाय उसने जो कहा था अपनी बीवी के बारे में वही चीज़ सुना दी गई थी। हालाँकि वीकेंड के बारे में सलमान खान ने उस चीज़ को सिरे से इग्नोर कर दिया था। वहीं कल हमको एक चीज़ और देखने को मिल गई, हिपोक्रेसी प्रो लेवल की विवेन डिसाना की, जो कि बाहुबली वाली टास्क में तो बहुत बोल रहा था कि ये करणवीर मेहरा अपने वर्ड ट्विस्ट कर देते हैं, ये नैरेटिव सेट करते हैं, ऐसा है वैसा, मैं हमेशा सही बात करता हूँ। बताइए भाई साहब, इतना नेक्स्ट लेवल का झूठ बोलता है ये विवेन डिसाना, लेकिन उसे पता है ना कि मेकर्स ने बाहर ठुल्ले बिठा रखे हैं जो कि पब्लिक को मतलब कह करके बेवकूफ बनाएंगे। जबकि डे वन से लेकर अब तक विवेन डिसाना ने इस घर के अंदर, बिग बॉस के घर के अंदर कभी सही चीज का स्टैंड नहीं लिया है। वो हमेशा इसको क्या बोलते हैं, अविनाश की जो गलतियां नहीं है उन्हें कवर ही करता आया है। इनफैक्ट एक दिन पहले वो जो आधी रात में बर्तन वगैरह ये खुद धो रहा था ना, आप देखिए भाई साहब पूरा जो सिनेरियो था वहां पर घर वालों को परेशान तो विवेन कर रहा था ना, जोर जोर से बर्तन धोने की आवाज करके, लेकिन बिल किस पर फटा? अविनाश के ऊपर। जबकि रियल कल्प्रिट कौन था? ये विवेन डिसाना। लेकिन कैसे बड़ी सफाई से वर्ड प्ले करके सबको इसने, अरे ड्यूटी की बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अरे भाई साहब एक बार भी किसी ने काउंटर नहीं करा कि रात में 3 बजे बर्तन धोने का क्या तुक बनता है। और ये विवेन डिसाना जो कह रहा था कि भाई मैं तो इनका दोस्त हूं, भाई करण खुद काउंटर नहीं करा, लेकिन हाँ श्रुतिका ने काफी अच्छा काउंटर करा था जब ये नाखून कटा करके शहीदों में नाम लिखाने की कोशिश करा था विवेन डिसाना की, चुम तो मेरा कुछ है नहीं लेकिन मैंने केक के लिए बोला था। अब चूंकि उस वीक यानी आई थिंक ये सेकंड वीक की बात है और मैंने उस वीक के एपिसोड ज्यादा देखे थे नहीं,
तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि क्या विवियन डिसेना अकेला था जिसने चुम के केक के लिए बोला, क्योंकि वहीं ऑन द स्पॉट खुद चुम ने भी और इसने श्रुतिका ने भी विवियन डिसेना का जो फॉल्स नैरेटिव था उसे एक्सपोज कर दिया कि भाई चुम के केक के लिए सबने बोला है, श्रुतिका ने, चुम ने, करण ने, सबने बोला। लेकिन कैसे विवियन डिसेना वहां पर एक अलग ही नैरेटिव बना रहा था, एज इफ वो अकेला है जो चुम के केक के लिए बोलेगा, जबकि चुम से उसका कोई वास्ता है नहीं। वो तो डे वन से सिर्फ सुंदरी मुंदरी और छछुंदरी के ग्रुप में बैठा है, लेकिन इतनी बेशर्मी है कि उसके बावजूद वो बोलता है मैं तो इन्हें दोस्त मांग करके चल रहा था। भाई ये कौन सी दोस्ती होती है कि वो तुम्हारा दोस्त तुमसे 2 दिन से टाइम मांग रहा है, लेकिन तुम पीठ पीछे मेरा मेरे से बात करने को, मैं क्या बात करेगा, वो वूल को कूल बोलेगा, मेरे को अंडे नहीं मिले, मैं जाकर के तो अंडे फ्राई करता हूँ, मजे लेता हूँ उसकी सिचुएशन के। ये हरकतें कोई दोस्त वाली हरकतें तो है नहीं, बट क्या है कि जब सामने वाला खुद हारने के लिए बैठा हो तो क्या बोला जाए। इसी दौरान आपने देखा था कि सारा और बग्गा जो रहते हैं वो घर वालों को बेसिक राशन देने से मना कर देते, बिकॉज ओवर फीड, यानी कि अविनाश के टाइम पर अंडर फीड थे, अब ओवर फीड हो गए, तो घर वालों ने खुद ही बोल दिया ठीक है एक टाइम का राशन आप मत दो। अब ये पॉइंट पकड़ लिया अविनाश ने और विवियन ने, और भाई साहब उसके ऊपर जब ये करता तो हाहाकार, आप करो तो वाह वाह वाह, ऐसा थोड़ी ना चलता है। भाई किसी ने भी वहां पर काउंटर नहीं करा कि भाई इट वाज ऑल अबाउट द टोन, जिस टोन में वो बात कर रहा था कि अगर ये करेंगे तो मैं सबका राशन रोक दूंगा। बग्गा और सारा इतना रूडली बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या बोल सकते हैं भाई साहब, जब मतलब ये करण, शिल्पा ये खुद ही अपने पॉइंट नहीं रख पा रहे हैं तो सामने वाले तो अच्छे दिखेंगे ही ना। और उन्होंने अच्छा पीआर बिठा रखा है, मेकर्स उन्होंने लाडला बना रखा है, वो दूसरों की क्लिप दिखाएंगे, लेकिन इन्होंने पीठ पीछे क्या क्या नहीं बोला है, बट इनकी तो कोई क्लिप नहीं दिखाई जा रही है। बट इसके बावजूद कुछ लोग आकर के बोलेंगे अरे डीएसके उसको लाडला ऐसे ही बोला जा रहा है, उसको कोई प्रिविलेज थोड़ी मिल रहा है। अरे भैया वो स्टार लॉर्ड, सॉरी टाइम लॉर्ड बन गया, लेकिन ईशा को किस बेसिस पर क्लिप दिखाई जा रही है, ये चीज भाई साहब कोई हाईलाइट ही नहीं करेगा, ना सलमान खान ना कोई कुछ। और जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि दिवाली का टाइम चल रहा है, और जैसे कि कुछ अपडेट्स आई हैं कि भाई इस वीकेंड का बार टाइगर श्रॉफ वगैरह आ रहे हैं, जबरदस्त धमाल वगैरह होने वाला है, तो उससे एक आइडिया मिल रहा है कि ये जो वीकेंड का वार होने वाला है, इस वीकेंड का वार में भी कोई मेजर मुद्दे डिस्कस होंगे नहीं, एकदम फन एक्टिविटीज होंगी, डांस वगैरह होंगे, दिवाली है ना भाई साहब, तो वहाँ पर फेस्टिव वाइब्स रहने वाली हैं। और ऐसी फेस्टिव वाइब्स में मैं नहीं समझ रहा हूँ कि कोई एलिमिनेशन होगा। ये मैंने कल भी बोला है और आज भी बोल रहा हूँ कि मुझे लग नहीं रहा कि कोई एलिमिनेशन होगा, क्योंकि लास्ट वीक जो है वो ऑलरेडी 2-2 एलिमिनेशन हो गए हैं, मुस्कान के और नायरा के। तो इस वीक आई एम श्योर कि नो एलिमिनेशन लोड हो रहा है। अब इन सारी बातों के बारे में क्या है आपका मानना? जिस तरह से खुद बिग बॉस बिज्जल देव बन गया और शिल्पा गामी को ब्रेन वॉश कर दिया, और शिल्पा गामी देवी जो है वो खुद को न्यूट्रल डिक्लेयर करने के चक्कर में भाई साहब वो विवियन को मतलब टाइम लॉर्ड बना चुकी है। हालांकि बीच बीच में सुंदरी मुंदरी कमेंट्री कर रही थी, अरे शिल्पा जी तो उसी को करेंगी, शिल्पा जी तो उसी को करेंगी। क्या ये सुंदरी मुंदरी या छछुंदरी में से कोई एक अगर शिल्पा की जगह होता तो क्या वो विवियन को फेवर नहीं करते? करते ही ना। तो ये चीज़ें हाइलाइट होनी चाहिए भाई, ये चीज़ें खुद बिग बॉस को भी बोलना चाहिए, लेकिन बिग बॉस अपनी माँ की एक नीले रंग की आँख लेकर, कल तो बिग बॉस खुद बोला नहीं, ये कमबख्त कलर्स वाले हर सीज़न में आँख का रंग चेंज कर देते, तो बिग बॉस की माँ की जो नीली आँख है, वो टाइम टू टाइम आकर के टोंट मार सकती है करण को, चुम को, शिल्पा को, लेकिन जो उधर वाला ग्रुप है, वहाँ कोई टोंट, कोई रियलिटी चेक, कोई क्लिप दिखाना उन लोगों की नहीं भाई साहब। बट जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा थोड़ी देर पहले, बिग बॉस की नज़र में ऑडियंस गधा है, गधा थी और गधा ही रहेगी। इनफैक्ट मैंने थंबनेल भी तो डाली थी कि बिग बॉस की नज़र में दर्शक गधे भी हैं और अंधे भी हैं, तो आपने कल उसका एक नज़ारा देख लिया, कितनी ज़बरदस्त तरीके से प्लान करके ये टास्क कंप्लीट कर दी बिग बॉस ने। सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, बिग बॉस मस्ट बी फीलिंग लाइक किसी को क्या ही पता चलेगा क्या स्क्रिप्ट थोपी है कल के एपिसोड में। क्या है आपके ओपिनियंस, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका धन्यवाद। शुभ दीपावली, जय श्री राम।